झारखंड में गरीबों को उसी के जमीन में दफना कर कोयला निकाल रहे हैं झारखंड के ये कोयला माफिया। जंगलों को तबाह कर चुके हैं, किसानों को बर्बाद कर चुके हैं और अब गरीबों को चैन से जीने भी नहीं दे रहे हैं। ये लोग घरों में घुसकर जान से मरवा दे रहे हैं। ये इस राज्य के निरंकुश और तानाशाही रवैये की सत्ता का फलाफल है कि कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता। यहां एक गरीब के जीवन की कीमत कौड़ी के बराबर है। कैसे? आइए इस कहानी में समझते हैं। नमस्कार, ओंकार झारखंड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि भास्कर। ये कहानी है झारखंड में हाथियों के द्वारा मचाए गए तांडव में किसानों को हुए नुकसान की और उसके भरपाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठा रखा है और आखिरकार झारखंड के वन विभाग पर नियंत्रण किसका है। ये कहानी उसका है। क्या इस राज्य में एक गरीब का, एक बेबस का, पीड़ित का, गरीब किसान का वाकई में कोई है? यहाँ की प्रशासन है? क्या वन विभाग काम कर रही है? रेंजर काम कर रहे हैं? क्या जो जनता और प्रशासन और सरकार के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन सही है? ये जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी दर्दनाक भी है और भावनात्मक भी है। गोमिया प्रखंड का यह मामला बड़की पन्नू और गंगपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। यही जंगल कभी हाथियों का सुरक्षित आवास माना जाता था, लेकिन अब इन्हीं इलाकों में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन किया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जंगल के भीतर दिन दहाड़े ब्लास्टिंग पर कोयला निकाला जा रहा है, जिससे पूरा इलाका लगातार धमाकों से दहलता रहता है। आप महसूस करिए कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं और आपके कानों में अचानक से सोती हुई रात में धड़ाम बूम इस तरह की आवाज आए, खौफनाक तरीके से आपका नींद टूटता है और उसके बाद आप महसूस करते हैं कि ये तो धरती भी हिल रहा है। हम किस जगह पे रह रहे हैं? ग्रामीणों का कहना है कि इस ब्लास्टिंग की वजह से जंगल का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। लगातार हो रहे धमाकों से हाथियों के झुंड डरकर जंगल छोड़कर भाग रहे हैं और वो फिर इन्हीं गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीते दिनों हाथियों के गांव में घुसने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिनमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस क्षेत्र में 5 फरवरी को एक हादसा होती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। अपने नग्न आंखों से इस भयावह दृश्य को वो देख तक नहीं पाते हैं। आप महसूस करिए कि रात के 3 बज रहे हों, गहरी नींद ले रहा है परिवार और उस बीच मिट्टी के मकान में अचानक से इस खौफनाक तरीके से एक खतरनाक जानवर का तांडव शुरू हो जाता है। खपरेल मकान घर के दीवारों को, मिट्टी के दीवार को हिलाना शुरू करते हैं। घर ढहना शुरू हो जाता है। घर का परिजन बाहर निकलता है और यह समझ भी नहीं पाता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। क्या पृथ्वी पर भूकंप आया है? इतना समझते समझते उसकी जान हथेली पर आ जाती है। हाथी का सूंड, हाथी का पैर, और दब जाते हैं। इस बीच एक ही परिवार के 3 सदस्य अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह वाकया 5 तारीख के रात की है। उसके बाद यह सिलसिला थमता नहीं है। उसी क्षेत्र में 6 तारीख को एक दादा और पोता, जो दोनों इन हाथियों के तांडव का शिकार हो जाते हैं। बिना मतलब का, बिना वजह की उनकी जान चली जाती है। कौन है दोषी? क्या यह हाथी पहले भी आए तो रिकॉर्ड कहता है? नहीं, क्योंकि उस वक्त जब हाथी जंगलों में थे तब उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये चीजें हो रही है, जब उनके घरों को कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है, तब जाकर के गांवों की ओर मूव कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि हाथियों की आवाजाही के दौरान अक्सर गांव में बिजली नहीं रहती। अंधेरे में हाथियों की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए खतरा बन जाती है। अब देखिए, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, इन क्षेत्रों में बिजली तक नहीं रहती रात में। यह क्षेत्र है झारखंड के गोमिया, बोकारो और रामगढ़ जिले के बीचों बीच स्थित, जहां पर जंगल भी हैं और इस तरह के अवैध माइनिंग्स बरकरार है। लोग ना तो समय पर सतर्क हो पाते हैं और ना ही खुद को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा पाते हैं। अब सवाल यह है कि संवेदनशील इलाके में हाथियों की मूवमेंट के बावजूद बिजली और अलर्ट सिस्टम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कहां है सरकार? रेंजर कहां है? वन विभाग के पीछे इतना खर्च किया जा रहा है, वो लोग कहां हैं?
स्थानीय लोगों के आरोपों के मुताबिक अवैध खनन की एक गतिविधि कोई नई बात नहीं है। इसके बावजूद ना तो वन विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई दिखाई देती है और ना ही खनन माफियाओं पर कोई ठोस रोक नजर आती है। जब मन तब, जैसे मन तैसे, जहां मन वहां ये अपने माइनिंग्स के एजेंडे को इस्तेमाल करते हैं और उस जगह को बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या संबंधित अधिकारियों को इन ब्लास्टिंग की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई हैं। चलिए सुनते हैं कि स्थानीय लोग इस विषय पर क्या कहते हैं। बनाम मानवों का संघर्ष है, जहां हाथी कई लोगों की जान ले रहे हैं। अभी कल परसों की ही घटना है, गोमिया प्रखंड के महुआ टांड थाना अंतर्गत गांगपुर गांव में कुछ हाथियों के झुंड ने एक दादा और उसके पोते, 4 वर्षीय पोते को कुचल कर मार डाला। उससे पहले महुआ टांड थाना अंतर्गत ही बड़की पुन्नू में 1-2 दिन पहले ही 3 बुजुर्गों को कुचलकर मार डाला था। तो हाथी और मानवों की टक्कर में पराजय मानवों की होती है। हाथियों के हमले में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके दर्द को बाइट्स में साफ तौर पर सुना जा सकता है। परिजन पूछ रहे हैं कि जब जंगल सुरक्षित नहीं रखा गया तो इसका खामियाजा निर्दोष ग्रामीण क्यों भुगत रहे हैं। उनका कहना है कि हाथी दोषी नहीं है, दोषी वह हालात है जो अवैध खनन और प्रशासनिक लापरवाही से पैदा हुआ है। अब सवाल सरकार से भी है कि क्या बड़की पन्नू और गंगपुर के जंगलों में हो रहे अवैध कोयला खनन जो गोमिया क्षेत्र में बरकरार है, क्या दिन दहाड़े हो रही ब्लास्टिंग पर रोक लगेगी? और क्या हाथी कॉरिडोर और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक गोमिया के गांव डर और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर होंगे। अब सवाल मेरा सरकार से है कि अगर विदेश से वापस घर लौट आए हैं, सवाल उस क्षेत्र के विधायकों से है, सवाल वन विभाग के अधिकारियों से है जो मूवमेंट करने के लिए, जो देख रेख के लिए बने हुए हैं, जो एलिफेंट मोबिलाइजर हैं या उस क्षेत्र में उनको भगाने के लिए काम करते हैं, जो गहरी नींद में सोए हुए हैं और निर्दोष लोगों की जान चली जा रही है जिनके वजह से, क्या वो नींद से जागेंगे? सवाल यह भी है। आप इस विषय में कैसा महसूस करते हैं मुझे कमेंट करें। जोहार।